करण सर सबको पता है बहुत अच्छे हैं और काम करके भी बहुत अच्छा लगा। मतलब दोनों ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे पापा नहीं होते या नहीं नहीं ये नहीं पहनना, ये नहीं पहनना, चेंज कर क्योंकि ऐसे सॉरी। हाँ सर बोलिए बोलिए। नहीं, इसके बाद यही चलता है हमारे सेट पे भी। क्योंकि क्योंकि अब मैं भूल गई। मेरे अंदर नखरे नहीं है ना। हाँ ये नखरे वाली नहीं है लड़की। कितना बड़ा हो गया वो मुझे नहीं समझ में आता। तो क्योंकि हर कोई मिलता है ऐसे। हमने आपको बचपन में देखा था, मैंने कहा ये बचपन में तुमने देखा था। नहीं, मतलब पिछले 16 साल से सब बचपन से ही लोग आ रहे हैं। हाँ। हाय, मैं हूँ करण मेहरा हाय मैं हूँ श्वेता चौहान और आप हमें देख रहे हैं ऑन बॉलीवुड हेल्पलाइन। Hi, this is Meghna Tiwari and you guys are watching me on Bollywood Helpline. Today we have a Karan and Shweta. Shweta or Karan sir, welcome to our channel. थैंक यू सो मच। Guys, just tell me about your new song Surma. Like अभी ये जब से बज रहा है तो हम लोग हुक स्टेप कर रहे थे. We try to do but नहीं हुआ हमसे. हाँ. हुक स्टेप बनाना भी पड़ेगा। हाँ नहीं हमने खुद का अपना बनाया. हाँ. तो ठीक हमने किया बट ये जो गाना है ना वो लूप में चल रहा है अब दिमाग में. तो जस्ट पहले तो ये बताइए कि एक्टिंग से सिंगिंग तक कैसे आया? वेल ऑफ कोर्स ये जर्नी तो जिसे कहते हैं वक्त के साथ कुछ नया ही हो गया है। मैं भी कुछ एक्सप्लोर करना ही चाह रहा था एंड जब मैं पंजाब का शो कर रहा था तो व्हेन एवर आई यूज्ड टू मीट अ लॉट ऑफ प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स तो सब लोग यही कहते थे कि आप पंजाबी मूवीज़ करिए लेकिन एज अ सिंगर आइए। मैं कहा ये मतलब थोड़ा अलग हो जाएगा कि एक्टर सिंगर बने पहले ताकि वो एक इंडस्ट्री में घुस सके। कहते बिकॉज यहाँ पे तो यही होता है कि सिंगर्स ही एक्टर्स हैं। ओके ये तो बड़ा एक नया चैलेंज हो जाएगा बट देन आई वाज थिंकिंग अबाउट इट कि चलो कुछ करते हैं। इवेंचुअली हुआ ऐसे कि एमडी एक दिन मुझे मिले, हमारी बात हुई, वी मेट। द नेक्स्ट थिंग वी न्यू ही सेड कि कॉमन इंटरेस्ट है। मैंने कहा हाँ मुझे भी गाना था। कहते मेरे पास एक गाना है तो आप गाओ। मैं कहा अरे ओके ऐसा कर सकते हैं। कहते हाँ और मैशअप करते हैं बिकॉज मैं हरियाणवी वाला गाऊंगा रैप, आप पंजाबी गाना। तो फिर 1-2 दिन में गाना आ गया। फिर उसके बाद कहते प्रैक्टिस करो। फिर मैंने कुछ टाइम प्रैक्टिस की और उसके बाद जाके गा दिया। सो ऐसे कुछ हादसा हुआ हमारे साथ एंड लकीली आई मतलब थोड़ा बहुत सुर ताल तो मुझे पता ही है। म्यूज़िक वीडियोस डायरेक्ट भी किए हैं, थोड़ा सा हम समझते भी हैं म्यूज़िक। तो इट बिकेम आई थिंक आई जस्ट टुक दैट एक्सपीरियंस एंड जाके उनकी गाइडेंस से जो टीम थी वो बता रहे थे कि प्रॉपर भी कैसा लहजा पकड़ना है तो वो मैंने किया। प्रोडक्ट बना, तैयार हुआ। इवेंचुअली शूटिंग का टाइम आया जो हमने दिसंबर में शूट किया। सो श्वेता केम ऑन बोर्ड एंड नितेश हैज़ डायरेक्टेड एंड ही वाज द DOP ऑल्सो फॉर द सॉन्ग। तो हम 4 लोगों की टीम फिर गई दुबई और फिर उसके बाद अब ये रिलीज़ हो रहा है आज ऑलमोस्ट 8-9 महीने के बाद। मतलब पूरा 9 महीने हो ही गए एक्चुअली। वो बेबी का हाँ एक बेबी की तरह जन्म ले लिया इसने आज एंड देन फाइनली नाइस रिकॉर्ड्स पे ये रिलीज़ हुआ है। सो आई एम वेरी थैंकफुल एंड वेरी हैप्पी बिकॉज एक नई जर्नी शुरू हुई है मेरे लिए एंड आई डेब्यू एज अ सिंगर विच वॉज नॉट सो एक्सपेक्टेड बाई एनीबडी। तो एंड बड़ा ग्रूवी सा सॉन्ग है, कोई भी सुनता है, छोटा सा स्वीट सा है, यू वुड लाइक टू डांस टू इट बिकॉज आजकल गाने ऐसे भी बनते हैं कि आप दोबारा सुनना नहीं चाहते डिचिक वाले। बट दिस इज़ वॉट वी थॉट एंड ऐसा भी नहीं कि पंजाबी है। सो इट इज़ हरियाणवी भी है और बड़े ईजी हिंदी और पंजाबी मतलब ऐसे प्रॉपर पंजाबी उसके भी बीच का ही है। तो इट इज़ नॉट फुल्ली पंजाबी मतलब एंड ये बड़ा ऐसा आसानी है से आप कि- समझ जाते हाँ हो। समझ जाएंगे, हर किसी को समझ आएगा। ये सॉन्ग मुझे कैसे मिला? Because we both knew actually her और जब मैंने mention किया तो I think something like that. तो ऐसे ही मिला ये सॉन्ग। काम तो किया आपने। हाँ MD सर के साथ पहले किया है मैंने, करण सर के साथ जानते हैं बट काम नहीं किया था मतलब। हाँ बट बहुत बहुत अमेजिंग, बहुत करण सर सबको पता है बहुत अच्छे हैं और काम करके भी बहुत अच्छा लगा। और ऑन सेट भी हम ऐसा नहीं था कि कोई प्रेशर था हमारे माइंड पर कि शूट करना है, ख़त्म करना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। बहुत स्मूथली हमारा शूट चल रहा था। हंसी मजाक हम वैसे भी करते रहते हैं, मौज मस्ती के साथ हमारा हमारा नोक जोक सब चलती रही और शूट भी होता रहा, पता भी नहीं चला। बट मैं बहुत बहुत लकी हूँ कि सर का पहला डेब्यू है। मतलब वो ऐसे कनेक्शन बनने थे कि 2 साल से हमारा कोई शूट नहीं हुआ, जबकि हम लोग कोशिश कर रहे थे हाँ कि कोई होगा song होगा। She got some songs,
कि ये करते हैं, हाँ but वो बट ऐसा हो ही नहीं हो ही नहीं पाया, और लकीली जो हुआ बहुत बेस्ट हुआ। और बाकी हमारी ऑडियंस है, उनको प्यार देना है। मेरी ऑडियंस मेरी अलग है, सर की अलग है। अब एज अ But अब सिंगर सब- वाली but अब साथ में आ जाओ, साथ में आ जाओ, But क्योंकि ऐसे सॉरी, हाँ सर बोलिए बोलिए। नहीं, इसके बाद यही चलता है हमारे सेट पे भी। क्योंकि क्योंकि अब मैं भूल गई। एक्चुअली हमें भी व्हेन एमडी और मैं बैठे हुए थे तो हमें भी कोई ऐसा चाहिए था जिसके साथ बड़ा स्मूथ शूटिंग हो जाए, कल को ऐसा प्रॉब्लम ना हो। हालांकि काफ़ी दोस्त हैं जो कि इसके लिए भी हमने शॉर्टलिस्ट किए हुए थे, बट ऑफ कोर्स यू नीड गुड फॉलोअर्स। अब श्वेता ने बहुत काम भी किया है, शी इज़ डन कितने 250 हो गए गाने, 250 से ज़्यादा म्यूज़िक वीडियोस कर चुकी हैं। इनके गाने 200 मिलियन से भी ज़्यादा, 400 से भी ज़्यादा कर चुके हैं, बिकॉज लास्ट टाइम तो यही पता था, बट अब 400 हो गए होंगे। हाँ, वो 2-3 साल में बढ़ भी गए होंगे। ये वाला सॉन्ग हमारा 1 बिलियन जाएगा। ये ज़रूर 1 बिलियन तो जाए ही जाए। एंड सो वी वांटेड कि इट शुड बी अ कंफर्टेबल शूट और घर वाला माहौल हो। नाउ शी हैड वर्कड विद एमडी, आई न्यू हर, और जब साथ में है तो वी मेड श्योर दैट ऑफ कोर्स विल टेक केयर ऑफ हर ऑल्सो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो और वहाँ जाके कोई टैंट्रम थ्रो करे, कहीं हम दुबई जाके शूट कर रहे हैं तो वो संभलता नहीं है फिर चीज़। और मेरा और एमडी का तो कुछ ऐसा था नहीं, तो देन वी थॉट कि हाँ, श्वेता विल बी द राइट पर्सन। मेरे अंदर नखरे नहीं है ना। हाँ, ये नखरे वाली नहीं है लड़की। वो अदाएं हैं दिखानी अच्छा, पड़ती वो अदाएं हैं इनकी। बट शी वॉज ग्रेट फन टू वर्क विद, एमडी, हर, नितेश। आई थिंक हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मस्ती की है। बहुत मस्ती की। तो हम एक्चुअली यही करते हैं। अभी मेरा दूसरा सॉन्ग जो साफ पता चलता है, ये अभी 2 दिन पहले ही रिलीज़ हुआ है। सो दैट टीम वॉज ऑल्सो लाइक दिस, शरद एंड प्रीत, हम लोग सब एक दूसरे को जानते ही थे। आई थिंक आई वॉज द कॉमन लिंक, एंड डूइंग दिस विद रंगरेज़ा वॉज ऑल्सो वेरी नाइस। इन्होंने भी रंगरेज़ा के साथ एक गाना किया है, तो मैंने इनको रोहित से भी रेफ़र किया था, तो इन्होंने उनके लिए गाना कर लिया, बट हमारा गाना नहीं हो पा रहा था, तो ऐसा चक्कर हो रहा था हमारे साथ। सो इट्स बीन, अच्छा हाँ, है मतलब कि- इवेंचुअली हाँ दैट्स द प्रोडक्ट। आई जस्ट वॉन्ट टू नो दैट कि जैसा शूट करते हैं, अभी तो मैं आपकी मस्ती केमिस्ट्री जो दिख रही है ना, वो बहुत अच्छी लग रही है, बट ऑन सेट ऐसा कोई सीरियस होता था कि नहीं नहीं अब तो करना है, या डांट वाट मिली है? नहीं। क्योंकि हमने एक तो नित्या, तुम आई थिंक हम मुझे डांटेगा कौन वैसे भी। हाँ सर को तो कौन ही नहीं तो डांटेगा। अगर मैं डांटने लग गया तो फिर तो अलग ही बात हो मेरे को डांटेंगे तो मैं रोऊंगी, मेकअप खराब हो जाएगा। तो मेरे को मैंने ऐसे काम ही नहीं किए जो मुझे डांट लगेगी। मैं बड़ा मतलब हाँ, अच्छे ये से किया। फटाफट कर लेते। हाँ, मेरे को ऐसा नहीं है कि फनी अरे मोमेंट्स बहुत होते रहते थे। हाँ, पर ऐसा कोई वो नहीं कि मैंने वही बताया ना, कोई प्रेशर नहीं था, कोई हाँ, डांट no वो pressure। कुछ नहीं, क्योंकि हम बहुत टिका के हमने शूट किया है कि एक दिन में आराम अच्छा आराम हाँ से, ये आराम लोकेशन पे एक करना है तो location, एक एक दिन। हाँ इस तरीके से 1 वीक के लिए गए मैं। बताओ, ये फनी वाला तुम्हारा लोग फनी फनी वाला। के साथ और हमारे साथ होता रहता था। सो एवरी डे वी यूज्ड टू, मतलब शाम को हम लोग जब मिलते थे कि हो गया आज का, तो अगले दिन के कपड़े डिसाइड होते थे। अब हम सबके कमरे भी साथ साथ में ही थे, तो नितेश भी आया हुआ था जो डायरेक्टर है हमारा। सो ही सेड हाँ तो दिखाओ, तो ये पूरा एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता था जिसमें ये आएगी, एक पहन के आएगी, दिखाएगी क्या पहना है, फिर जाएगी, फिर आएगी, और हम लोग ऐसे दोनों बैठे होते थे। अच्छा, कुछ फिर क्या होता था, ड्रेसेस वुड भी, अब ये बताइए फिर आगे क्या। वो एक्चुअली हुआ था कि ऐसा कि इस टाइप का ही कुछ ड्रेस था, वो कुछ ज़्यादा शॉर्ट था, तो मैं रूम में पहन कर गई। नितेश सर और करण सर, नहीं 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 ये वाली ड्रेस नहीं पहनी, घूम ऐसे घूम, छोटी है छोटी है। ये उड़ गई तो शाउटिंग ऐसे, हाँ भाई, ओ भाई ऐसा मैंने नहीं, हाँ ऐसा वाला नहीं मतलब पहनेगा। दोनों ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे पापा नहीं होते या नहीं नहीं नहीं, ये नहीं पहनना, ये नहीं पहनना, चेंज कर। इट्स मोर ऑफ जस्ट बीइंग हाँ वेरी बट प्रोटेक्टिव वो अबाउट वो मेरे हाउ यू लिए प्रेजेंट इट। वो मेरे लिए फनी भी था और बड़ा भी मतलब रहा, हम लोग अच्छा हंस भी भी रहा। रहे थे। हाँ कि यार हाँ क्यों सर को क्या ही फर्क पड़ेगा, मैं कुछ भी पहनूं, बट नहीं उन्होंने मतलब सजेस्ट किया ना कि नहीं ये, क्योंकि हमें मॉल में कुछ शूट करना था आई हाँ, थिंक है मतलब ना। देखिए क्या होता है, लोकेशंस होती हैं, देयर लॉट ऑफ पीपल, फिर हवा भी चल रही है। हाँ। अब उस टाइम पे ये सब चीज़ों पे हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, हाँ, तो- क्योंकि वैसे ही 3-4 लोग नहीं है, और क्या कैप्चर हो रहा है नहीं हो रहा है, कल को कटाई हो रही है, सो ये सब तो ना हो सब- इज व्हाट वी वर ट्राइंग टू डू। तो ये थोड़ा सा फनी भी था और अच्छा भी था। अच्छा भी था। सो वी हाँ। जस्ट एक टीम की अपनी स्पिरिट होती है, सो यू ट्राई एंड बी लिटिल प्रोटेक्टिव अबाउट योर और Members of the नितेश team, सर sir. को हम मिस कर रहे हैं। हाँ, नितेश नित्या को मिलेंगे हम लोग। नित्या को मिलेंगे हम लोग।
अभी ना आपने जस्ट मेंशन किया कि वो फैशन शो करते हैं, तो ये हम लड़कियां करती हैं, हम घर पे हम कपड़े लेके आएंगे तो हम लिटरली हम पहन के दिखाएंगे कैसा लग रहा है पापा को, मम्मी, तो वो इट्स वेरी नॉर्मल कि हाँ अगर पापा ने उसको ग्रीन टिक दे दिया है तो हाँ ठीक है पहन लेंगे, नहीं तो नहीं पहनेंगे। पापा तो वैसे भी लड़कियों को लेके बहुत ज़्यादा। रहते ही हैं। मुझे आपसे ये जानना है कि एक्टिंग और सिंगिंग कर ली अभी, अब इसके बाद क्या क्या बाकी है? इसके बाद देखिए कुछ ना कुछ नहीं, डांस भी कर ही चुका हूँ। डांस भी कर चुके हैं। अरे हाँ, डांस। देखिए क्या होता है लाइफ में, विद एवरी पासिंग फेज आई थिंक कोई ना कोई नई चीज़ें आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, मतलब मेरे लिए तो यही मानना है। एंड आई हैव बीन एक्टिंग फॉर 22 ईयर्स, बहुत सारी चीज़ें की हैं। आई हैव वर्कड बिहाइंड द कैमरा, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट व्हाटएवर, स्टाइलिस्ट, हर डिपार्टमेंट में काम कर लिया था। तो सिर्फ एक ये चीज़ बची थी, अब मुझे नई चीज़ ढूंढनी पड़ेगी कि अब मुझे नया क्या करना है, क्योंकि मैंने कैमरा भी ऑपरेट किया है, डायरेक्शन भी किया, लाइक एवरीथिंग हैज़ हैपेंड, सो आई वांटेड टू डू समथिंग न्यू एंड चैलेंजिंग। तो अब इसके लिए तो मतलब विद सुरमा तो आई एम जस्ट लाइक अ न्यू कमर इन द इंडस्ट्री। तो अब ये पूरा एक्सपीरियंस लेंगे। अब जैसे आज बोल रहे थे गाओ, मैं कहा एकदम से तो ऐसे एक्टिंग करा लो तो ठीक है, बट एकदम से आप गाने बोलोगे तो मेरे को भी थोड़ा सा स्टेज फ्राइट हो रहा है अभी कि क्या। सो इट गिव्स यू दैट फीलिंग, यू नो, ऐसा लग रहा है जैसे कि पहली बार मैंने एक्टिंग करी थी तो मुझे क्या लगा था, क्योंकि इतना टाइम हो गया तो आप इतने कॉन्फिडेंट हो गए हो कि इट कम्स वेरी नेचुरली टू, बोलते हैं एक्टिंग करने, हाँ चलो चलो सीन करते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस में वैसा हो गया। बट नाउ इट्स कमिंग एज अ चैलेंज, सो इट्स ब्यूटीफुल, इट्स अ नाइस जर्नी, आई एम एंजॉयिंग इट। आई नो यू, जब मैं छोटी थी तब मैं आपके शो देखती थी, ठीक है? बेसिकली सारे ही छोटे थे, मुझे लगता है मैं कितना बड़ा हो गया वो मुझे नहीं समझ में आता, तो क्योंकि हर कोई मिलता है ऐसे, हमने आपको बचपन में देखा था, मैंने कहा ये बचपन में तुमने देखा था, नहीं, मतलब पिछले 16 साल से सब बचपन से ही लोग आ रहे हैं। हाँ वो अरे थैंक यू। वो आपकी परफॉर्मेंस, वो सारी चीज़ें ना दिमाग में है, अभी भी है। मतलब मेरे घर पे मेरी मम्मी बहुत शोज़ देखती है, लाइक उनको सीरियल्स देखना बहुत पसंद है, बहुत अटैच है। और अभी आपने जस्ट कहा कि जब मैं फर्स्ट टाइम एक्टिंग करने जा रहा था, तो मुझे अब वो जानना है कि जब फर्स्ट टाइम एक्टिंग करने गए थे तो हाउ फर्स्ट टाइम एक्टिंग वाज इन 2002। जयपुर गया था मैं एक म्यूज़िक वीडियो की शूट के लिए, एंड उससे पहले ज़िंदगी में कभी मैं स्टेज पे गया नहीं था, कोई स्कूल के ड्रामों में या नेवर, नथिंग, नो कल्चरल एक्टिविटी, नथिंग। एंड सीधा कैमरा के सामने 300 लोगों के सामने एक्टिंग कर रहे थे, कुछ पता नहीं था कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, कोई कहना क्या चाह रहा है, कैमरा एंगल, लाइट क्या लेना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट देन इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। आफ्टर दैट फिर मुझे एक और ये भी टी सीरीज़ का गाना था, सेकंड सॉन्ग मुझे मिला टी सीरीज़ का, दैट वाज, वो काफ़ी वायरल हुआ था उस टाइम पे, बहुत ही क्यूट गाना था वो। एंड देन उसके बाद फिर मैंने कुछ गाने किए, दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। क्या मिस करते हो पहले वाले चीज़ को, लाइक जो आपने पहले किए हुए हैं? आई थिंक वो टाइम दैट वी हैव सीन हैज़ बीन वेरी डिफरेंट, उसकी एक अलग खूबसूरती है। आई वुड से थिंग्स वर सिंपलर, लोगों को इतना ज़्यादा, जैसे हम लोग आज डिजिटल एज में है, ऐसे दिखना है, ये करना है, इंस्टाग्राम पे ये करना है, मतलब देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर। वहाँ पे बहुत अच्छे से हम लोग जाते थे, 300 लोग आते थे ऑडिशन के लिए, ऑडिशन में खड़े होते थे पेशेंटली। आजकल वो कोई पेशेंस नहीं है, आजकल काम करने का तरीका ही नहीं है, प्रोफेशनलिज्म अलग हो गई है। तो आई मिस द प्रोफेशनलिज्म एक्चुअली मोर देन एनीथिंग। हाँ, बिकॉज नाउडेज इंस्टाग्राम लोगों के लिए एक जरिया बन चुका है, लोग वहाँ से अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देते हैं, और अब तो आर्टिस्ट भी वहीं से पिक किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक बैरियर हो चुका है। इससे देखिए बहुत सारे एवेन्यूज़ खुल चुके हैं, सो अच्छा है। देखिए सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, सब लोग कुछ नया नया काम कर रहे हैं, एक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, एंड धीरे धीरे देखिए उसमें भी बाइफिकेशन आएगी, एवरीबडी इज़ क्रॉसिंग ओवर, चाहे वो एक्टिंग में घुस रहे हैं या ये कुछ करना चाह रहे हैं। बट हर चीज़ का एक फेज़ होता है, एवरीथिंग अपने आप ही फिर सुलझ जाएगी। ऑलराइट, ये सॉन्ग तो वैसे ट्रेंडिंग चलने वाला है, लुक पे भी चलने वाला है। आई विशिंग यू ऑल द बेस्ट गाइज। जस्ट अपने फैंस के लिए कुछ कहना चाहिए? बस फैंस को ये कहना चाहेंगे कि ऑफ कोर्स आप हमेशा बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं, बट ये वाला सॉन्ग कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है सुरमा, तो आप इसे देखिए, शेयर कीजिए, बार बार देखिए और बताइए कि आपको कैसा लगा। भर भर की रील्स भी बनानी है गाइस, तभी हमारा गाना ट्रेंडिंग में आएगा, और चैनल को बहुत सब्सक्राइब ज़्यादा। करना भी मत भूलना। रील्स बनाइए, रील्स हाँ, बनाइए। reels लव टू यू, बनाइए, थैंक यू। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।